चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में आज दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख नेता मौजूद हैं। इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में सीटों के बंटवारे और अन्य अहम चुनावी फैसलों पर चर्चा हो रही है। वहीं इस बैठक से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए 70 सीट मांग रही है। तो बैठक अब फिलहाल चल रही है। कांग्रेस 70 सीट मांग रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक, राज्यसभा सांसद संजय यादव, मनोज झा मौजूद हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये बैठक दिल्ली में हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, चूंकि इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज आरजेडी और कांग्रेस की बैठक हो रही है दिल्ली में। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक के मामले पर चर्चा हो रही है और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है। बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक है। औपचारिक तौर पर कांग्रेस और आरजेडी की ये बैठक है। आरजेडी सीधे तौर पर ये कह रही है तेजस्वी मुख्यमंत्री फेस हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। जनता ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान लिया है और जनता ही सब कुछ तय करती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक ये कहती आ रही है कि रिजल्ट के बाद बैठकर तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। देखिए, विरोधियों को तो पहले अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी बचानी चाहिए। ये एनडीए के लोग क्या बोलेंगे? एनडीए में तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, सिर्फ पुटौल है वहाँ। तो यहाँ तो लोकतंत्र में सबको पता है, चाहे हमारे विरोधी हों या सहयोगी हों, कि जनता मुख्यमंत्री बनाती है। बिहार की 14 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है और हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, श्री तेजस्वी यादव जी की मुलाकात होती है, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? इस बैठक से बहुत सारे अहम मुद्दे आज निकल के आएंगे और बिहार के राजनीतिक भविष्य के बारे में जो तमाम बातें हो रही हैं उसका एक पूरा खाका आज आपको देखने को मिल जाएगा। ये महागठबंधन की अंदरूनी बैठक है। क्या लालू जी राजनीतिक रूप से नाकाबिल हो गए? तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर क्यों हैं? उनको हटाए जब उनकी भूमिका ही कुछ नहीं है, जब न्यूनतम उनका भूमिका कर दिया गया। अब बेचारे सदिच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीर बची है कि नहीं? और कांग्रेस पार्टी से हमारा राजनीतिक मतभेद है, उसके बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों की शानदार विरासत है। अब ऐसे लोगों का नेतृत्व अगर कांग्रेस स्वीकार कर रही है तो कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति को कोई नहीं बचा सकता है। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार में वो अपना जमीन तलाश करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है? क्या बैठक अभी भी जारी है? खड़गे साहब के घर से ये नहीं, देखिए अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई है। मैंने बताया ना कि राहुल गांधी की गाड़ी अभी निकल गई है खड़गे के घर से। तो राहुल गांधी सबसे पहले निकल चुके हैं इस मीटिंग से। हालांकि राहुल गांधी को अहमदाबाद जाना है, वहां ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग के लिए जाना है। तो शायद हो सकता है राहुल गांधी निकले हों, लेकिन बाकी नेता अभी भी अंदर है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो हैं, जो प्रभारी हैं अल्लावरू वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ साथ जो आरजेडी की तरफ से चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे आप देखिए संजय यादव हो, चाहे मनोज झा हो, तीनों नेता भी अंदर मौजूद है। हो सकता है मीटिंग लंबी चले, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल निकल गए हैं। कैमरे से हम चाहेंगे कि कैमरे से तस्वीर दिखाएं, क्योंकि कई लोगों ने कैमरा से तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खड़गे साहब के यहाँ वाकई मीटिंग फाइनली खत्म हो गई है या सिर्फ राहुल गांधी निकले हैं। देखिए कैमरे से तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहेंगे कि आगे गेट तक चले और आपको जानकारी दें कि आखिर क्या स्थिति है, क्या मीटिंग खत्म हो गई है या मीटिंग अभी चल रही है।
सिर्फ राहुल निकले हैं, लेकिन अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। शायद राहुल गांधी सिर्फ निकले हैं और हो सकता है कि अंदर बाकी नेता रहें और बातचीत करें, ये भी हो सकता है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कोई बयान आता है क्या, कि इस मीटिंग का क्या लबोलुआब लिखना है, क्या हो सकता है कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, लेकिन रवि वो तो ठीक है, कोई सहमति बनी है, क्योंकि बहुत इतनी जल्दी। अब वो ठीक है कि बैठक के बाद क्या बयान आते हैं, लेकिन कहते हैं ना सियासत में सिर्फ शब्द मायने नहीं रखते हैं, हाव भाव भी बहुत कुछ बताता है। तो अभी जब राहुल गांधी निकले तो क्या लगा देखकर, अब तक जो बातचीत हुई है कैसी रही होगी? नहीं देखिए, राहुल गांधी के हाव भाव से बहुत कुछ अंदाज आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को देखते हुए हम लोग को 20-22 साल हो गए, और राहुल गांधी का जो हाव भाव होता है उससे अंदाजा आप खबर का नहीं लगा सकते। लेकिन अभी जो नेता निकलेंगे बाकी, उनका जो हाव भाव देखा जाएगा। तेजस्वी यादव का हाव भाव देखना पड़ेगा कि क्या उनसे बात हुई, क्या जो कांग्रेस जो शर्तें रख रही है उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग तैयार हो गए हैं क्या। तमाम और नेता जो चाहे संजय झा हो, चाहे मनोज झा हो या संजय यादव हो, उनके चेहरे पर क्या स्थिति है, क्या उनके चेहरे पर तनाव है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग करेगी, कांग्रेस पार्टी के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है। देखिए 2 चुनाव में मैंने कहा कि पिछली बार जो 2 चुनाव रहे हैं, 2 ही का फॉर्मूला लिया जा रहा था, क्या कि 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव। 2015 के चुनाव में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है, कांग्रेस पार्टी का 41 सीटों पर लड़ती है, 27 सीटें जीतती है, और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी 2020 में 70 सीटें मांगती है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट नीचे चला जाता है, 19 पर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों चुनाव को एक फार्मूला बना के कांग्रेस पार्टी तीसरा फार्मूला बनाना चाहती है कि इस बार उन सीटों को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, एक सर्वे बनाया जाए ताकि उस पर वो सीटें ज़्यादा चुनाव लड़ी जाए जिसमें जीतने की संभावना ज़्यादा हो। खाली सीटें बड़ी नहीं लेनी है, सीटें जीतने वाली लेनी है, उस बात का फार्मूला बनाना है। तो बिल्कुल, और रवि ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस बार भी कांग्रेस ने 70 सीट की ही मांग रखी है। नहीं देखिए, मांग तो 70 रखी जाती है, मैक्सिमम रखी जाती है, बार्गेनिंग इसी को कहते हैं, और बार्गेनिंग के लिए बयानबाजी भी होती है। हो सकता है शायद गेट खुल रहा है, कुछ डेवलपमेंट है, मैं आपको कोई नेता निकल रहा है और क्या कुछ बोलेगा इस पर भी नजर होगी। तो शायद कैमरे को अंदर बुलाया जा रहा है या कैमरा खोलकर शायद बयान होने वाले हैं। नेता निकल गए हैं, हम चाहेंगे कि आपको तेजस्वी यादव बयान देने जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव का बयान होने जा रहा है, 1 मिनट माइक तो ले लो, अरे माइक आगे बढ़िए बाबा। तो हो सकता है तेजस्वी हो सकता है कुछ बोलेंगे, चूंकि बैठक खत्म हो गई है, और ये देखिए क्या बयान आता है, क्या कुछ कहा जाता है, इससे पता चलेगा बैठक कैसी रही है। राहुल गांधी निकल चुके हैं और अब जो तमाम नेता अंदर मौजूद थे वो बाहर आ गए। सुनते हैं। आराम से है, हम लोग इधर से नहीं, इधर से नहीं। देखिए देखिए 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है VIP बातचीत हुई है, और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है, और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है VIP पार्टी है, कांग्रेस और RJD, पटना में भी हम लोग बैठेंगे, और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल NDA की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है, और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक
कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें। वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीज़ों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीज़ें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बात हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इतना स्पष्ट इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। अरे भाई, हुई आज वो हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छुपा के थोड़ी होगा। आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस में। तो सुना आपने क्या कहा तेजस्वी यादव ने। बैठक सकारात्मक रही, बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। अब नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। तो ये कुछ बड़े स्टेटमेंट्स जो तेजस्वी यादव ने इस बैठक के बाद दिए। 17 अप्रैल को होने वाली बैठक पर चर्चा हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि बने हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे, वहाँ मौजूद थे। रवि बताएं क्या कहा तेजस्वी ने और क्या कुछ लग रहा है। बाकी सारे लेफ्ट सब लोग। चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर तेजस्वी ये कहते नजर आए, भले बहुत ही आराम से वो बोलते नजर आए कि सब कुछ ठीक है, बिहार को आगे ले जाना है। 17 अप्रैल को जो बैठक होनी है अलायंस के बाकी दलों के साथ, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। दूसरे सहयोगियों से बातचीत करेंगे। आज बेहद सकारात्मक रही बैठक, ये कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। बिल्कुल। और राहुल, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाव भाव का इस बार थोड़े से डिप्लोमेटिक भी नजर आए। जब बयान दे रहे थे, सीएम फेस को लेकर बातचीत की गई, तो वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से बात नहीं बनी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। चूंकि बैठक अब खत्म हो गई है, तो जो नेता मौजूद थे इस बैठक में, वो अब यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से अब नेता निकल रहे। सबसे पहले राहुल गांधी निकले, उसके बाद तेजस्वी यादव निकले, उनके साथ मनोज झा भी नजर आए। एक एक कर अब वो नेता वहां से निकलते नजर आ रहे हैं। तो बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है, चूंकि आरजेडी और कांग्रेस की ये बैठक, और इस बैठक में सीधे तौर पर अगर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है। और साफ तौर पर तेजस्वी ने ये कहा है कि बैठक सकारात्मक रही है, बिहार को आगे ले जाना है। 17 अप्रैल को बैठक होनी है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो बैठक को सकारात्मक बताया हालांकि तेजस्वी ने। अब धीरे धीरे और चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिलहाल तो यही कहा गया, आज बहुत सकारात्मक बैठक हुई है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तमाम जो आरोप वो लगाते रहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर कि वो हाईजैक हो चुके हैं, वो एक बार फिर से तेजस्वी कहते नजर आए।